हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A polynomial is an algebraic expression. A polynomial is an algebraic expression which consists of variables, constants, coefficients and powers. ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर इज अ होल नंबर। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट्स अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, अ कोएफिशिएंट, देन अ पावर। साथ में ये पावर जो है ये होल नंबर। तो पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression, okay, which consists of variables, constants, coefficients and powers. ठीक है, where power is a whole number. तो हम बात कर रहे थे कल algebraic expression की। तो भाई ये लिस्ट हम चोर मिक्स अप करा विदाउट होल नंबर। इसको अभी इरेज करो यहां से। ये लिस्ट चोर चीज मिक्स करा, क्या क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड पावर। जब हम इन चार चीजों को मिक्स अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये लिस्ट वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड पावर, जब हम इनको मिक्स अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, हमें मिलता है वहां से क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पावर क्या? Spurious law. With a example, say for example we have cube root of x raised to power minus 8. Cube root of x power minus 8. का हमने में यहां पर क्या वेरिएबल छे? What's the variable? The variable is x. What's the power? minus 8 by 3. ठीक है, कल हमने पढ़ा था ये जो है इसका वैल्यू होता है पावर में 1 by 3, so it becomes 8 x power minus 8 power 1 by 3. ये तो इवॉल्व सिंपलीफाई करूं ये बन x power 8 x power minus 8 by 3, तो ये इसका पावर। ठीक है गोबर? यस सर। अगर ब्याक निमोनिस सपोज करो यमने मुझ पे ज्यादा कंफ्यूजन के साथ, सपोज इट्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहां लिखना जरूरी नहीं होता है, चलो और कुछ लिखते हैं यहां पे 7 x पावर 17। आप में से मुझे बताओ कि इसका पावर क्या है? 17 by 7। बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाएंगे। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, पावर। ठीक है, पावर भी है। अभी होल नंबर की हम बात नहीं कर रहे, बस पावर, चाहे वो 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, चाहे पावर की क्लास। और इनको हम मिक्सअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो करो इसे इस्तेमाल। लेट्स टेक अ वेरिएबल x, ओके, न्यू वेरिएबल x, अथवा कोएफिशिएंट minus 17। अगेन सर ये हमने लिया वेरिएबल x, इसके साथ में मैंने कोएफिशिएंट क्या लिया? प्लस 3 एंड इसके ऊपर पावर से फॉर एग्जाम्पल 5 by 4। ठीक है, इस पावर को, कांस्टेंट को, कोएफिशिएंट को, वेरिएबल को हमने जोड़ दिया। किन से जोड़ दिया? अब देखो -17 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने फंडामेंटल ऑपरेटर मल्टीपल यूज किया, ये इनटू। इस -17 और x के बीच और 3 के बीच में क्या है? प्लस। तो हमने इनको जोड़ दिया किससे? इस फंडामेंटल ऑपरेटर प्लस से। अब आप पूछ सकते हो कि सर डिवीजन कहां है? ठीक है, अब डिवीजन तो यहां पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पे से फॉर एग्जांपल 1 है, होगा डिवीजन इस्तेमाल। तो यदि मैं सब्ट्रैक्शन कर, सो हियर इज द सब्ट्रैक्शन, दैट इज 0 m6 का फर्क पड़ा। ठीक है, तो हमने यहां से क्या बनाया? ये क्या बना हुआ है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझिए तेल तर पॉलिनोमियल फिक्र। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जहां पे वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है, पावर्स होते हैं। अब ये पावर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये कैसा होल नंबर है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सो व्हाट इज दिस? इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कितने बना सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? थाउजेंड्स, करोड़स, ठीक है। हम कुछ यहां पे डिजाइन करते हैं, से फॉर एग्जांपल 3y² + 9, व्हाट इज दिस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक 3z² - 12, व्हाट इज दिस? Algebraic expression. X + 9, what is this? Algebraic expression. ठीक है? X power 3/2 - 18, what is this? Algebraic expression. यहाँ पे 17/5 x power 19/8 plus 3x power 21 plus 19, what is this? Algebraic expression. ठीक है? तो जो कुछ भी आपको ऐसे नजर आए ना, हम उनको बनाने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वो कहां पर बात हो इस पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल भी इन्हीं में से है। पॉलिनोमियल तिश अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आसा। यू गॉट इट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शेयर रिकॉर्डिंग चल रहा है। पॉलिनोमियल तिश अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ आपने बनाए थे, तो पाने में सुपीरियर था। तो पॉलिनोमियल इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मगर वो आप खतर क्या कंडीशन? मेरी बात को समझ गए? तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम शुते बुतकन, मगर आप चीज ऐड करना, ठीक है। इसमें एक चीज आपने ऐड करना है, क्या? पावर को देखना है। दपान पावर गस आसुन होल नंबर, क्या गस आसुन? होल नंबर। यत पावर होल नंबर आस तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गई पॉलिनोमियल, ठीक है। यस सर, समझ आया का? यत पावर होल नंबर आस, जितनी सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है उनमें से जिसका पावर होल नंबर हो। अब ये होल नंबर क्या है? व्हाट्स होल नंबर? It is 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऊपर होल नंबर क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। होल नंबर में शुद्ध कहां p/q फॉर्म है, हम इनको बना सकते हैं 2/1, ठीक है। लेकिन इन होल नंबर्स में से तलावनीशा होल नंबर की पावर, क्या ये 5/4 होल नंबर है? अगर तो ये सिंपलीफाई करियो, डिवाइड करियो, ये बाय 1.2 आई थिंक, नो 4 1s are 4, ऐड कितना बचा? 1, ये गोस 0, सॉरी यहां पे 4 2s are 8, so it's approximately 1.25 होता होई 1.25 का होल नंबर? नो सर। क्या 1.25 होल नंबर है? नो सर। हम पूछना किए क्या ये होल नंबर है 5/4? नो सर। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? नो सर। यहां पे देखो पावर क्या है? होल नंबर है। क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? यस सर। व्हाट अबाउट दिस वन? नो सर। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो 3/2 है, 3/2 होल नंबर नहीं है। तो क्या हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? नो सर। हम चुना किए, हम चुना किए, no sir. What about this one? No sir. No sir. या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छा पॉलिनोमियल? No sir. क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है that's 19/8 वो फ्रैक्शनल है, तो इसको हम होल नंबर नहीं कहते, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब मुझे बोलो यहाँ पे Yes sir. +9, Yes sir. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? Yes sir. क्यों है? क्योंकि इसका पावर 1 इज अ होल नंबर। और इसके बारे में आप मुझे बताओ, 3z² - 12, Yes sir. क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? Yes sir. इसका पावर जो है दैट्स 2 इज अ होल नंबर। आवाज समझ पॉलिनोमियल का? चलो वो जो पॉलिनोमियल इज डेफिनेशन, a polynomial is an which consists of
पॉलिनोमियल्स डेफिनेशन समझ, और इसको लगे कितने दिन? कितने दिन लगे? 3 दिन। हाँ, ये क्या जूता टाइप क्या है? समझे आप? ओके बेटा, सो लिसन, पॉलिनोमियल कर्व दो तरीकों को डिफाइन, डेफिनेशन तो हमने आपको बताई थी एक तरीके। देख, यहां पे भी पॉलिनोमियल, यहां भी पॉलिनोमियल, ठीक है? आप गए पॉलिनोमियल इज डेफिनेशन, वो आपने समझा? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पान है वेरिएबल आसन वगैरह वगैरह, और इसका पावर क्या होना चाहिए? आपको बताए पॉलिनोमियल को अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, अगर इसका मीनिंग वुचो, डेफिनेशन का आप मीनिंग का क्या? यू नो पॉली, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तिल क्या को पॉलिनोमियल? ठीक है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड पावर्स, वेयर पावर इज अ होल नंबर। अब दूसरी इसकी मीनिंग है, डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल होता है मेनी टर्म्स। ठीक है गोवर्मियोन? पॉलिनोमियल क्या को? मेनी टर्म्स। ओके, सो पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं? यो को जो ध्यान में है बकर दोनों में चीजों में डिफाइन, ठीक है? पॉलिनोमियल, मेनी टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या है ध्यान रहे, लिखना जरूरी नहीं है, अभी बस ध्यान रखो। तो टर्म ये साथ इसने मोना सपोज करो कि 3x plus 9, you know what is this? It is 3 into x plus 9। क्या बनाई? 3 into x plus 9 कुछ टर्म आसनी 3 कुछ बनान छूते कितने हैं? अभी आपको पता ही नहीं है, माशू में पता, वैसे कैसे पता आसू क्योंकि 9th में आपने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है? वो नहीं तो लॉकडाउन दो है उस लॉकडाउन के वर्ड चैप्टर्स में उस लॉकडाउन। तो 3 into x plus 9 टर्म शनि यहां n से n2 से विष्णु के टर्म शनि विष्णु प्लस तो माइनस क्या क्या प्लस एंड माइनस को आपने इस मल्टीप्लाई को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? इलेक्ट्रिक में तब 3 into x सीखो थी 3x plus 9। अब बोलो कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। तो इधर पे अगर n2 लिखो तो शायद टर्म ना, एक तो n2 लिखना जरूरी नहीं है, वादुते लिखिए तो 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स। कैसे आपको पता चला? क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है बेटा? वो यथ मनोइस जगह युंगे जिटर। हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कैश कराएं इस पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। So, why we don't consider multiplication and division? Why we don't consider multiplication and division? नहीं, ये रूल है पॉलिनोमियल का कि ये साथ टर्म पूछो ना, टर्म कैसे कंसीडर कर। Plus minus. अब आप मुझे बताओ, इसमें यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 3 है, Yes, sir. क्या 3 कांस्टेंट है कि कोएफिशिएंट है यहाँ पे? तो ये एक टर्म कहलाता है। Yes, sir. अगर ये टर्म होती ना अगर, तो इसको हम कांस्टेंट बोलते, इसको हम कोएफिशिएंट नहीं बोलते। यू गॉट इट? Yes, sir. अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिखेंगे 2/7 plus 9 कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बोलोगे एक है 2, फिर है डिवाइड बाय 7 क्योंकि डिवाइड भी आ गया, फिर है इनटू x, फिर तो 1 2 3 4। आपने नंबर्स और वेरिएबल्स को काउंट नहीं करना है, आपने सिर्फ प्लस और माइनस को देखना है। किसको देखना है? प्लस एंड माइनस। गॉट इट? यस सर। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 How many terms are there? Only 2. Okay? Yes sir. Go back clear? When the 3x square plus 9x minus 18. How many terms are there? 3 terms. Everybody does row 8, 3, 4, 5, 6. No. आपने सिर्फ प्लस और माइनस देखना है, ये उसे तुम सेपरेट का सांच, ठीक है? Yes sir.
जिससे ये सेपरेट हो जाते हैं वो प्लस और माइनस है, तो हम इन्हीं की बुनियाद पर टर्म्स को काउंट करते हैं। वो किस टर्म आए? 1 2 3 ओके। अच्छा ये छ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छा, ये छ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये पॉलिनोमियल है? पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये पॉलिनोमियल है, और उसके बाद इसमें कितनी टर्म्स है? ठीक है, समझ आवा? बोझ तो दिल बुशु ज चीज समझावा तुम। A polynomial on the basis of their terms and polynomial on the basis of degree. On the basis of degree. बोझ को polynomial on the basis of terms, polynomial on the basis of degree. गॉड शो डिग्री क्या को टर्म्स होते समझ। अब चलते हैं डिग्रीज पे। डिग्री किसको कहते हैं? आपने पावर सुना है, डिग्री मत सुना है। मतलब विकिरस में बोझ होते हैं कौन सा डिग्री, तो बोझो पावर। ठीक है, पॉलिनोमियल लेंगे और फिर देखेंगे डिग्री क्या होती है। अगर बने हम 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18 बनियो गवर्नमेंट गॉडनिची का, इसमें वेरिएबल क्या है? x इज द वेरिएबल। व्हाट्स द कांस्टेंट हियर? 18 इज द कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको माइनस 18 भी बोल सकते हैं, लेकिन 18 भी बोल सकते हैं, इनका इशू बोर्ड के। अब कोएफिशिएंट क्या क्या है? 3 is the coefficient of x cube, 9 is the coefficient of x square, 17 is the coefficient of x. You got it? Yes sir. our coefficient is समझ? Yes sir. पावर क्या क्या है? पावर 3। पावर की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री की नहीं। ठीक है, पावर इज 3, पावर इज 2, पावर इज 1 एंड कहीं पे 0 भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता है 0 कहां पे? x पावर 0। क्या लिख में लिखा? x पावर 0। x पावर 0 का बराबर एनीथिंग पावर 0 इज 1। दिस इज एनस anything power 0 is 1 except a। अगर कुछ नंबर्स पे कन पावर था ना 0 सकाच बराबर आसान। मिसाल के तौर पर 100 पावर 0 is what? 1। ठीक है, माइनस 51 पावर 0 is 1। 0 पावर 0 is not 0 power 0 is not 1, it's not defined, it's indeterminate। क्या बोलते हैं इसको? 0 power 0 is not a number। You got it? मगर आप इससे प्रूव तो मगर विकिनेशन टाइम अभी बस इसको याद रखो कि anything raised to power 0 is 1 except 0 power 0। 0 power 0 is not 1। क्लियर? आगे चलते गो। अगर या तो सोर्स 18 नहीं हो, लिसन, अगर यहां पे सिर्फ 18 था, मैंने क्या साथ में लिखा? x पावर 0। x पावर 0 का बराबर 1 को, या तो क्या बेसिकली 1 18 1000 आप पे कहां फर्क? ठीक है, वन तो पावर क्या क्या है? 0 1 2 3। ठीक है, अब इनमें से हाईएस्ट पावर कौन है? 3। सो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। पता हो सर? यस सर। तो बोलो ना, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पता हो सर? ठीक। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। दो बार क्लियर है? कोई तो ब्रो हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं दो तरीकों से। पॉलिनोमियल on the basis of terms and polynomial on the basis of degree। तो शो अंडरस्टैंड कर सकते हैं? यस सर। असल पर इस कुछ चैप्टर पर हम क्या अभी पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने थोड़ी पढ़ी, अब हम इसको डिफाइन ऐसे कर रहे हैं। पूछिए गवर्नमेंट गॉडनुकी को मोनोमियल मैंने सब मोनोमियल क्या आस? ठीक है, मोनोमियल किसको कहते हैं? ठीक है बेटा, तो मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म। से फॉर एग्जांपल 3x पावर 18। 3x पावर 18 ओके।
यह कस टर्म कुछ जाए प्लस गसान नजरे कुछ जाए माइनस गसान नजरे तो कितनी टर्म्स है पावर को नहीं देखना है पावर क्या है पावर इज 18 ये इज 100 ठीक है बेटा तो आपने सिर्फ देखना है टर्म कस तो मोनो मींस वन टर्म mononomial mono means one nomial means terms so it's one term तो इन पर क्या है सेकंड है binomial means two terms ठीक है एक एग्जांपल कोई बताएगा binomial की 2x plus 19 कितने टर्म्स है दो टर्म्स binomial means powers पे मच कंसंट्रेट करो या तो इसमें पावर 1 या तो इसमें पावर 13 बस दो टर्म्स होने चाहिए मतलब 2x पावर 13 प्लस 19x स्क्वायर ठीक है बेटा तो ये क्या है binomial इसके बाद कितने टर्म्स 3 टर्म्स पावर को देखना है उसके बाद टेट्रानोमियल क्या होता है तीसरा क्या है तीसरा ट्राई उसके बाद क्या है टेट्रानोमियल मींस 4 टर्म्स 5 टर्म्स के लिए पेंटा आपको जो पता थी बोलो एक टर्म जल्दी जल्दी बोलो एक टर्म दो टर्म्स 3 4 5 pentanomial 6 hexanomial 7 heptanomial 8 octanomial 9 nona 3 4 then it's penta then it's hexa then it's hepta then it's octa आगे नैनो गुड नैनो याद हो मगर नैनो की नो ना ठीक है सो इट्स नो ना हम किस कहते हैं नाउ देन डेका 10 टर्म्स देन अनडेक दो डेक इतना काफी है ना चलो ठीक है अब बोलो क्या क्या है मोनोमियल बाइनोमियल टेट्रानोमियल पेंटानोमियल हेक्सानोमियल हेप्टानोमियल ऑक्टानोमियल बस दैट्स इट गोवा क्लियर हो तो ये आ गया पॉलिनोमियल समझ ऑन द बेस ऑफ देयर टर्म्स नाउ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री दिस वन इज इंपॉर्टेंट ठीक है इधर ध्यान रहे दिस वन इज इंपॉर्टेंट इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे ज्यादा ध्यान देना अब देखिए सबसे पहले होता है जीरो पॉलिनोमियल ये पहला है पढ़ा है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री जीरो अच्छा बोलो मुसफ़ा व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल और कोई अच्छा मैं दूसरा लिखता हूं पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितने हो गए दो देन इट्स लीनियर पॉलिनोमियल कितने हो गए तीन देन इट्स आपको आगे पता ही होगी देन इट्स क्वाड्रेटिक लिखो मत बस ध्यान रहे सॉरी क्यूबिक quadratic polynomial then it's cubic polynomial then it's biquadratic polynomial तो आगे आपको जरूरत ही नहीं है अभी इन दो में आपको कंफ्यूजन रहता है और अभी आपको पता भी नहीं है मत है पता सो इट इज जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की किसकी व्हाट्स लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री पावर नहीं बोलोगे क्या बोलोगे या अगर पावर बोलोगे तो क्या बोलोगे हाईएस्ट पावर तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है से फॉर एग्जांपल 3x minus 18 व्हाट्स द पावर व्हाट्स द डिग्री 1 यही तो हाईएस्ट पावर है इसमें ठीक है
इशन ज्यादा बनने जरूरत इसके बाय डिफॉल्ट पता ही आसान क्वाड्रेटिक इज लाइक दिस 3x square minus 18x plus 19 what is this quadratic polynomial क्यों इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है ओके बेटा तो क्यूबिक आपको पता है क्या होता है क्यूबिक अच्छा एक चीज और वन मोर थिंग you can show 3x square minus 18x plus 19 is what quadratic polynomial अब जरा मुझे ये बोलो ये क्या है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 अब इसमें टर्म्स कितनी है एक टर्म मिसिंग है x टर्म इससे क्वाड्रेटिक होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ओके ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दो ही टर्म्स है बाइनोमियल है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स है when you solve quadratic polynomial क्या क्या है इक्वेशन on the basis of this terms quadratic polynomial है इक्वेशन monomial थे मतलब अकी टर्म मगर x स्क्वायर टर्म से क्वाड्रेटिक आसने खतर जरूरी ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है मतलब अकी टर्म्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल भी हो सकता है दो टर्म्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो सकता है तो ये हाईएस्ट है हाईएस्ट अगर यह कुछ टर्म्स आसन किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म्स कितनी होती है 3 टर्म्स होती है क्लियर इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक क्या होता है जिसका हाईएस्ट पावर 3 है या जिसकी डिग्री 3 है अब मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस टर्म का होना बहुत जरूरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल में x क्यूब टर्म का होना बहुत जरूरी है यह एक अकी टर्म कैसे लाइक दिस 17x क्यूब इज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल कितनी टर्म्स है इसको क्या कहेंगे मोनोमियल बट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल प्लस 8 ओनली 8 या आप 8 x स्क्वायर भी लिख सकते हो ठीक है कितनी टर्म्स है 2 है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइनोमियल इसमें ऐसा भी हो सकता है ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल कितनी टर्म्स है क्या कहेंगे इसको ट्राइनोमियल ठीक है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है बाइनोमियल भी हो सकता है ट्राइनोमियल भी हो सकता है और हाईएस्ट होगा टेट्रानोमियल जिससे 4 टर्म्स होती है बाकी और बनने जरूरत ये आपको पता है बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है अब मेन फोकस करते हैं जीरो और कांस्टेंट पे किस पे जीरो एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है हम दोन पर थोड़ी ध्यान कांस्टेंट पॉलिनोमियल गुस्स पॉलिनोमियल ये डिग्री 0 से तो यार क्या जिसकी डिग्री 0 लीनियर में मानने जरा लीनियर क्या होता है जिसकी डिग्री ठीक है हम बात करें कांस्टेंट की कांस्टेंट पॉलिनोमियल केमिस्ट्री में जो पॉलिनोमियल्स क्या पावर्स आसान अरे यार भूल गए पॉलिनोमियल्स में पावर क्या होता है होल नंबर तो होल नंबर कहां से शुरू होता है 0 से फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इसमें नेगेटिव नहीं होगा इसमें 2/3 नहीं होगा ठीक है बेटा तो सर्वोखत लकट डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है सिंपली ए कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए जो अगर तो वेरिएबल सहित मिसाल के तौर पर 3x वेरिएबल आनंद के जरूरी पॉलिनोमियल आसन खतर तो मैं कौन ध्यान याद आ रहा आप लिखो आराम से ये चीजें आप कहीं से भी लिख सकते हो 3x जो पॉलिनोमियल खतर वेरिएबल जरूरी है कि नहीं है अगर आपने 3x लिखा तो इसमें वेरिएबल तो आ गया लेकिन इसका पावर क्या है 1 तो ये तो लीनियर बन गया शिक्षक को वजन लेग में सिर्फ कांस्टेंट है अनी कांस्टेंट 3 वेरिएबल का चेक X raised to constant. where is the variable is
x पावर 0, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था एनीथिंग पावर 0 इज 1। मिसाल के तौर पर ये 3 है, हम 3 को 3 into 1 लिख सकते हैं, हम 1 के बदले लिख सकते हैं x पावर 0। क्या ये पॉलिनोमियल बन गया? पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होता है। ठीक है, यहां ध्यान रखो। तो ये x है, इसका पावर कितना है? 0 है। ठीक है, ओस क्या बेसिकली 3 कांस्टेंट। क्या ओस? कांस्टेंट में क्या थोड़ा सर x पावर 0 इनसे हम 3 इस फर्क पे आके तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 0। ठीक है, तो इसी कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। गोवा क्लियर? 17 क्या है कांस्टेंट तक क्या है को वनित कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? तक हो वेरिएबल्स पावर 0 से बना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री बना 0। वरुद मसला 0 पॉलिनोमियल का 0 पॉलिनोमियल देखो, 0 पॉलिनोमियल इज अ 0। इस बाजलान में 0 पॉलिनोमियल 0 को कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 0 लिया, ठीक है, वुचना अमिच डिग्री छान तो यो को ध्यान प्रत कह कांस्टेंट युस आस तथ छना कांस्टेंट पॉलिनोमियल तमिच डिग्री 0 आस, मगर अगर 0 ही होते हो वुचु 0 क्या आस डिग्री बजन निम 0 से x पावर 19 ये गो ना तो 0 ही गोवा बजन निम 0 से x पावर 35 वुचुस बनाओ पॉलिनोमियल ये गो तो 0 ही बजन निम 0 से x पावर 19 सॉरी 19 तो आ गया 29 ये गो तो 0 ही। ठीक है, का वने में आठ क्या डिग्री मतलब 0 क्या वुचो बोन तक 3 इस 3 में नंबर मेरी तरफ ध्यान रखो 3 में आ कांस्टेंट आ बहक 13 दिने बहक 20 दिने का कांस्टेंट मैं कुछ न्यू 3 बोन तक सवाल तो करियो से 3 बनाइम से तो पॉलिनोमियल तोला तय निश क्या ऑप्शन छ पॉलिनोमियल बनाने सा 3x तो बनाइए 3x पावर 0 होना जब x ही हो तो y थे हमको ले। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिया था कांस्टेंट कौन सा 3, आपने इसको क्या बनाना है पॉलिनोमियल, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन दैट्स x पावर 0। कहां से ना करें कोई 3x पावर 21 चलेगा या बे वापस 3 बराबर अच्छा मुसलमान में तो 0 तिश कांस्टेंट आप बनो ये सब पॉलिनोमियल उसी तो क्या करें 0 into x पावर 19 it बना पॉलिनोमियल 0 into x पावर 35 it बना पॉलिनोमियल 0 into x पावर 29 it बना पॉलिनोमियल। ठीक है बोलना अगर बदल का कांस्टेंट आस अदर देन 0 तथ हको सिर्फ अकुई ऑप्शन देत से x पावर 0 अगर 0 वाज कांस्टेंट आत निश वरे ऑप्शन क्या ये गस नंबर इन वापस 3 अगर मैं x पावर 19 था से इन वापस 3 के ये बराबर 3 के नहीं है सिवाय अगर मैं x वैल्यू दूं 1 you got it good कांट कांस्टेंट अदर देन 0 अगर तथ पॉलिनोमियल बनाउन आस तथ निश अकुई ऑप्शन से क्या छुस x पावर 0 या y पावर 0 या z पावर 0 अत क्या रोज हमेशा हाईएस्ट पावर 0 वजन छ 0 तिश अ कांस्टेंट आ इच पॉलिनोमियल बनाउन छ तो क्या है कहां बनाए 0 into x पावर 19 अत के बनाए तो डिग्री 90 या 0 क्या बनाए डिग्री 35 या 0 क्या बनाए डिग्री 39 कुछ बने तो डिग्री क्या पॉलिनोमियल 0 क्या डिग्री 0 शा डिग्री 19 0 शा डिग्री 35 0 शा डिग्री 30 मतलब ये 29 तेन क्या डिग्री डिग्री शा की डिग्री में लीनियर 1 क्वाड्रेटिक 2 क्यूबिक 3 कांस्टेंट 0 तो 0 जो है इसकी डिग्री क्या होगी इति अकावन इवन 19 इस डाक 135 इस डाक 129 इस नतीज ने ये बात 0 ये क्या बात जन क्या बात जन क्योंकि आपके जो आंसर्स है वो वेरी हो रहे हैं तो हम कहेंगे जो 0 है 0 की डिग्री डिफाइनेड नहीं है समझ आवा और 0 पॉलिनोमियल 0 को ही बोलते हैं और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्या शसा नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड बोला पुष्पना 19 पुष्पना 35 कोई 29 बोलता है कोई 13 बोलता है तो सबकी राय अलग अलग है
तो जीरो को अगर आप कोशिश करोगे पॉलिनोमियल बनाने की, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसी को हम बोलते हैं जीरो। सो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? whose degree is not Defined. समझ आवा? Yes, sir. तो जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है? सिर्फ जीरो। सो जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, any constant other than zero is a constant polynomial। बाकी होते समझ लीजिए वगैरह। ओके Yes, sir.